एक और अहम खबर जिसकी बहुत बात हो रही है, PIA तैयारा हादसा। एक दफ़ा फिर से हम तमाम लवाहिकीन से जिनके प्यारे इस दुनिया से चले गए हैं इज़हार ताज़ियत भी करेंगे। इस हादसे की रिपोर्ट वज़ीर को पेश की गई है। अच्छी बात है कि वादे के मुताबिक 1 माह में रिपोर्ट आ गई है। देखना यह है कि ये मामला सिर्फ रिपोर्ट आने तक ही रहेगा या इस बार कोई एक्शन भी होगा, और एक्शन से मुराद ये है कि सिस्टम ओवरऑल किया जाए अगर कोई ख़राबी है उसमें। तो तहकीकाती रिपोर्ट में पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को हादसे का जिम्मेदार ठहराया गया है। कौमी असम्बली में वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान का कहना था कि 2010 से 2020 तक होने वाले हादसात की रिपोर्ट भी ऐवान में रखूंगा। बुध के रोज तमाम रिपोर्ट्स ऐवान में ले आऊंगा। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एज वेल। रिपोर्ट बिल्कुल तैयार हो चुकी है, मिल चुकी है। आज हमने प्राइम मिनिस्टर से भी डिस्कस कर लिया है और मैंने उसके साथ ये भी कहा था कि पिछले कुछ हादसात उनकी रिपोर्ट्स भी इंशाअल्लाह ताला इस रिपोर्ट के साथ मैं इस मुअज़्ज़ज़ ईवान के सामने और आवाम के सामने रखूँगा। इन सारों को इकट्ठा करके टेंटिवली हम बुध को इंशाअल्लाह ताला ये रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़राए के मुताबिक एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की अबूरी रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि लैंडिंग के वक्त कॉकपिट क्रू ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की हिदायत को नज़रअंदाज किया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी हिदायत पर अमल करवाने में इनफैक्ट नाकाम रहा। रिपोर्ट में तैयारे में फ़नी खराबी को खारिज अमकान करार दिया गया है। तैयारा हादसे में PIA और CAA को बराबर का जिम्मेदार ठहराया गया है। सो जो पहले बात की जा रही थी ना, वी और ऑल्दो अगेन हम मेंशन कर दें, मैं या कोई और जो भी TV पे बात कर रहे हों, वी आर नॉट एविएशन एक्सपर्ट्स, लेकिन जो एनी शाहिदीन थे वो यही बता रहे थे कि पहले तैयारे ने रनवे को टच किया और उसका इंजन जो है वो नीचे से सारा स्क्रीच था, जिसके निशानात भी रनवे पे मौजूद हैं। उस वक्त प्रॉबली इसे नहीं वापस उड़ने की इजाज़त मिलनी चाहिए थी। शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड हैं, उनका ज़ाहिर बड़ा तजर्बा है। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। शहजाद साहब दिफाई तज्ज़ियाकार भी हैं। शहजाद साहब, ये जो अबूरी रिपोर्ट आई है, तैयारे के कॉकपिट क्रू और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर दोनों को हादसे का जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। अब तक जो फाइंडिंग्स हैं, अब आपका तजर्बा क्या कहता है? वुड यू अग्री या फिर कोई अल्टरनेटिव थ्योरी भी हो सकती है? पायलट का तो 100% इसके अंदर वाज़ेह था कि ये उसी का एरर है। हाँ, एक मुमकिनात थी कि उसके पास, बेचारे के पास कोई ऐसी इमरजेंसी थी हवा में जो कि वो अनाउंस नहीं कर पाया या करना नहीं चाहता था, और उस वजह से बगैर बताए वो जहाज़ को लैंड करना चाहता था। इसलिए उसने तमाम जो कवायद और ज़वाबित थे, जो प्रोसीजर्स थे, उनको तहबाला किया, उनको सर पे नज़र किया और अपने तौर पर डायरेक्टली लैंड करने की कोशिश की तेज़ी के साथ, और ATC की भी बात ना सुनी। तो वो तो अगर वो पता लग गया कि ऐसी कोई बात नहीं थी, जहाज़ बिल्कुल परफेक्ट था, बिल्कुल सही था, और जब तक वो लग के ज़मीन से दोबारा ऊपर नहीं उड़ा उससे पहले ख़राब नहीं था मुकम्मल तौर पर। उसकी ये वजह एक्सीडेंट होना ही नहीं चाहिए था। तो इसलिए मुकम्मल तौर पर पायलट की तो बनती है। ATC की देखिए, ATC का मसला यूँ है, हमारे यहाँ ATC को, कंट्रोलर्स को बदकिस्मती से हम वो मर्तबा नहीं देते जिस तरह हम कभी उस्ताद को मर्तबा नहीं देते। ATC का काम होता है सेफ्टी ऑफ फ्लाइट। उसको तमाम जहाज़ों का पता है, और सिर्फ एक PIA के जहाज़ का नहीं, उसको एयर ब्लू फलाना ये वो सारा कुछ उसने उन सब के साथ सेपरेशन और सेफ्टी रख के लेके आना है। लेकिन हमारे यहाँ जो कल्चर है, जो हमारे पायलट्स का कल्चर है, ख़ास तौर पे PIA में कह लीजिए या बाकी जगहों पे, क्योंकि ये तकरीबन ओन करते हैं एयर स्पेस को, इतनी इनकी डोमिनेंस है इन टर्म्स ऑफ द फ्लाइंग दैट दे डू, तो इसलिए आम तौर पे बेचारे कंट्रोलर्स की बात सुनी नहीं जाती। कल्चर की आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। दिस नीड्स टू बी रिव्यूड एज वेल, और इंडिविजुअल सतह पे रिव्यू किया जा सकता है। ये बिल्कुल वही कल्चर है जहाँ हम नर्सेज या स्टाफ या पैरामेडिक्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते जितनी डॉक्टर को मिलती है। हालांकि दोनों का रोल बड़ा अहम है किसी भी मरीज़ की देखभाल के लिए। इसी तरह ATC कंट्रोलर्स और पायलट्स दोनों आर इक्वली इंपॉर्टेंट। शहजाद साहब, हम देखते हैं कि यहाँ इस तरह के हादसात की रिपोर्टें आ तो जाती हैं, उसके बाद सिस्टम में कोई बड़ी तब्दीली नज़र आती नहीं है। तो ये रिवायत तो बदलनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत से लोग और फिर उनके ख़ानदान इन्वॉल्व होते हैं। तो क्या एक्शन होना चाहिए? देखिए, बहुत बड़ा सवाल है और इसका बहुत ही एक डीप जवाब भी हो सकता है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ जिस किस्म के पावर सेंटर्स हैं, और पावर सेंटर से मुराद सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल अदाराती लेवल के ऊपर भी PIA सिविल एविएशन के अंदर आपस में चपकलश है। PIA के अंदर बहुत सारी चपकलश है, मैनेजमेंट की और पायलट्स की और ऑपरेटर्स की और इंजीनियर्स की और कैबिन क्रू की और लोडर्स की और इन तमाम लोगों की, इनकी आपस में कशमकश है। तो जहाँ पर इतने सारे लोग आपस में लड़ रहे हों, भिड़ रहे हों, वहाँ पर किसका कोई बात मानने के लिए तैयार है?
तो हमारा सबसे बड़ा मसला PIA का आज ये है कि ये इतने हिस्सों में बंट चुकी है, इतने कि इसके ऊपर कोई एक मैनेजमेंट की एक शक्ल तो नज़र आती है और वो कहते हैं सारे कि हम इसको ठीक करेंगे। आपने एक मैनेजिंग डायरेक्टर को और चेयरमैन को रुला के भेजा यहाँ पे, बेचारे की बाद में मेरे ख्याल में डेथ हो गई, बड़ा शरीफ आदमी था, रोता हुआ वो, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोया वो जब वो उसको हटाया गया जब जा रहा था। तो ये बदकिस्मती है हमारी। तो हमें PIA को रीस्ट्रक्चर करना है। रीस्ट्रक्चरिंग के लिए अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चाहिए वो करना पड़ेगा, लेकिन इसका कंट्रोल हायरिंग एंड फायरिंग अथॉरिटी हैज़ टू गो अवे टू सम प्राइवेट मैनेजमेंट ऐसी हो जो कि ये फैसले कर सके, जिससे कि पायलट्स और तमाम बाकी लोग हैं वो डरें कि वाकई ये हमें नौकरी से निकाल सकता है अगर हमने किसी कानून की खिलाफ वर्जी की या प्रोसीजर को फॉलो ना किया। बिल्कुल, अगर किसी इदारे को ठीक करना है, बहुत शुक्रिया आपका शहजाद चौधरी साहब, तो कुछ सख्त फैसले लेना पड़ेंगे। ओवर स्टाफिंग का मसला है, अनक्वालिफाइड लोगों का मसला है, डिग्रियों तक का मसला आया था लोगों की। सो ये सब कुछ मैनेज करना होगा, ये सब कुछ ठीक करना होगा। और जो हायरिंग एंड फायरिंग वाला मामला है ना, ये किसी ऐसी पार्टी को करना चाहिए जिसकी कोई सियासी वाबस्तगी ना हो और कोई फेवरेट्स ना हो।